नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल महीने की 18 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज सरसों का बाजार कैसा रहा और क्या स्थिति है विदेशी तेलों की, इस पर विस्तार से बात करें। और उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी दें कि इस बार यानी मार्च के महीने में जितनी सरसों की आवक हुई थी, लगभग 15.5 लाख टन की आवक हुई थी मार्च के महीने में। और उसका लगभग 13 लाख टन के आसपास सरसों का क्रशिंग हो गया, यानी उसका तेल बना दिया गया और खल बना दी गई। लेकिन अप्रैल महीने के अंदर ये जो डेटा है, ये जो आंकड़ा है, ये गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। लगभग 40% आवक कमज़ोर हो सकती है और लगभग उतना ही क्रशिंग भी घट सकता है। क्रशिंग घटने का कारण ये है कि जो मिलें हैं यानी जो सरसों तेल के जो कारखाने हैं वो आधे से ज़्यादा बंद हैं, क्योंकि डिस्पैरिटी है, घाटा है, नुकसान हो रहा है। जिस भाव में, आज के भाव में अगर सरसों लेकर के तेल तैयार किया जाता है तो उस तेल की कीमत लगभग 130-135 रुपये के आसपास बैठती है, जबकि बाज़ार का भाव ये नहीं है, आप सब जानते हैं। और जो दूसरा जो कारण है सरसों आवक घटने का, वो है सरकारी खरीद। सरकारी खरीद सरसों की लगभग हर जगह हो रही है। कुछ इलाकों पर अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जहां शुरू हो चुकी है वहां सरसों की जो जो आवक है वो बढ़ रही है। और सरकारी आंकड़े अगर अब तक के देखें, यानी कल तक के देखें, तो लगता ये है कि एक अनुमान के अनुसार लगभग देश भर में 6 लाख टन से अधिक सरसों की खरीद हो चुकी है, जिसमें सर्वाधिक योगदान हरियाणा का है, जहां 4.5 से 5 लाख टन सरसों की खरीद हुई है। और जो सरकारी टारगेट है सरसों खरीद करने का, वो है लगभग 28 लाख टन। तो अभी तक 6 लाख टन सरसों की खरीद हुई है। अगर सरकारी लक्ष्य की तरफ देखें तो 22 लाख टन सरसों की खरीद होना बाकी है। और लगता है कि 4 जून तक हमारे देश में, 1 जून तक हमारे देश में पोलिंग फेज है, मतदान हो रहे हैं अलग अलग जगह। कल से पहला फेज शुरू हो रहा है। कल राजस्थान के 12 जिलों में, 12 सीटों पर कहना चाहिए, 12 सीटों पर कल पोलिंग है और उसमें भरतपुर भी शामिल है, इसलिए कल भरतपुर का अवकाश रहेगा। तो आज की सरसों की बात करें तो सरसों में अभी तक जो है, बीच में मैं एक बात बताना भूल गया कि 1 जून तक जो पोलिंग फेज है, इस दौरान तक सरकारी खरीद जो है वो शायद बंद नहीं होगी और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जिससे सरसों को मजबूती मिलती रह सकती है। आज सरसों के अंदर 25 रुपये जयपुर, 25 रुपये चरखी दादरी दिल्ली, 25 रुपये टोंकनिवाई और करीब 15-16 रुपये भरतपुर मंडी के भाव में सुधार हुआ है। कल से भाव बढ़ा है। हालांकि आज आवक भी थोड़ी सी बढ़ी है और करीब 7 लाख बोरी के 6.5 लाख बोरी के आसपास आज आवक दर्ज हुई है। कल रामनवमी के कारण सिर्फ 4.5 लाख बोरी की आवक हुई थी, आज वो सुधर करके 6.5 लाख बोरी के आसपास पहुंच गई है। अभी भी बहुत से इलाकों में राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं। बहुत से किसान और बहुत से दुकानदार, व्यापारी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हैं, इसलिए भी आवक कमज़ोर हो रही है। लगता है कि अभी आवक बढ़ने में समय लग सकता है, जब तक प्रक्रिया चुनाव की चलती रहेगी। किसी न किसी सेक्टर में, देश के किसी न किसी भाग में मतदान के दिन आते रहेंगे और ये प्रक्रिया जो है चलती रहेगी और इससे सरसों की आवक पर भी एक बाधा बन सकती है, थोड़ी रुकावट आ सकती है। जिस दिन भी सरसों की आवक 10 लाख बोरी से आगे बढ़ेगी, उस दिन सरसों पर थोड़ा सा 100 रुपये का दबाव देखने को मिल सकता है, अन्यथा सरसों के अंदर मंदान नहीं है। फिलहाल जो गिरावट आई थी या जो डाउन हुआ था बाजार, उसमें थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और उस एंगल से आज देखें तो आज प्लांटों के अंदर एक अच्छा सुधार देखने को मिला है। प्लांटों में 50 रुपये से 50 रुपये तक कहना चाहिए कि अब तक जो है वो सुधार हो चुका है। उसका दूसरा कारण ये है कि विदेशी तेलों में भी आज थोड़ी सी मजबूती है। पाम सोया तेल के अंदर हल्का फुल्का सुधार है, जिस कारण से भी इसमें आज सरसों को भी थोड़ा सा सहारा मिला है। हालांकि सरसों तेल के भाव जो कल थे वही है। जयपुर 1002 रुपये एक्सपेलर का भाव और 1012 रुपये कच्ची घानी का भाव अभी तक स्टेबल बना हुआ है। तो आइए कुछ मंडियों में बात कर लेते हैं। आज किसी ने कल पूछा था कि बिनोला तेल का भी भाव बताया करें, तो गुजरात कड़ी का भाव या हरियाणा, राजस्थान और पंजाब का जो भाव है बिनोला तेल का, वो 925 रुपये है और जो गुजरात कड़ी का भाव है वो 940 रुपये है और राजकोट का भाव 935 रुपये है प्रति 10 किलो। तो चलिए आज के कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज
सलोनी में जो शमशाबाद और दिगनेर के जो भाव हैं वो 5800 रुपये हैं। अलवर सलोनी का भाव है 5750 रुपये और कोटा का भाव है 5775 रुपये। आज भरतपुर मंडी का भाव कल से 9 रुपये तेज खुला है, 5015 रुपये, कल था 5006 रुपये। नडवई 5015 रुपये, जयपुर 5400 रुपये, दिल्ली 5175 रुपये, चरखी दादरी 5125 रुपये, गोयलकोटा का आज भाव नहीं खुल पाया, हिसार 5100 रुपये, बरवाला 4900 रुपये, सिवानी मंडी 4980 रुपये, मुरैना 5000, ग्वालियर 5000, निवई मंडी 5000, टोंक मंडी, निवई मंडी 5000 रुपये का भाव नहीं है, निवई मंडी का भाव है लगभग 5050 रुपये और टोंक मंडी का भाव है 5020 रुपये। अलवर मंडी 5050 रुपये, गंगापुर 5025, खैरथल 5075, खेरली मंडी 5025 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत, नमस्कार।